कैबिनेट एलजी को सेशन बुलाने की सिफारिश करेगी। दरअसल जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत किसी भी 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं हो सकता। तफसीलात के लिए हमारे साथ मीर उमर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे ऑटम सेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो कल जम्मू कश्मीर में कौन सी अहम बैठक होने जा रही है? वेल देखिए, कल लाइकली बताया जा रहा है कि कल सीएम की तरफ से जो है कैबिनेट मीटिंग जो है यहाँ पे बुलाई जा सकती है। हालांकि इस मीटिंग में ट्रेडिशनली जो है ऑटम सेशन के बारे में जो है बातचीत की जाती है और लगातार जो है इसके बारे में पिछले कई सारे ऐसे इश्यूज रहे हैं जिनको लोग चाहते थे कि उन प्रॉब्लम्स को जो है एड्रेस किया जाए, लेकिन जब तक असेंबली का सेशन नहीं लगता है तब तक उन मौजूआत पे बात नहीं की जा सकती है। हालांकि कल जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उसमें सबसे पहले जो है एलजी मनोज सिन्हा को जो अपनी तरफ से तजवीज रखी जाएगी कि किस डेट से जो है असेंबली सेशन जो है शुरू होगा। और अगर आप देखें तो इस मीटिंग में जो पॉइंट्स ऑफ जो डिस्कशन जो है वो मैक्सिमम या पॉसिबली जो है वो बताया जा रहा है कि जो बिजनेस जो असेंबली के जो रूल्स है उसके बारे में बात की जा सकती है। यहाँ पे करंटली प्रॉब्लम्स जो प्रिवेल कर रही हैं, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात करें या जो फ्लड की वजह से प्रीवियसली डैमेजेस रही हैं या बाकी सारे जो इश्यूज रहते हैं डेवलपमेंटल लेवल पे। और खासतौर पर क्योंकि ऑटम सेशन को बुलाने का ये मकसद होता है कि विंटर के लिए किस तरह से गवर्नमेंट जो है अपने आप को प्रिपेयर करे, कि इन सभी चीजों का जो है उसमें एहतमाम रखने की जरूरत है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है जब हम इस कैबिनेट मीटिंग की अगर हम बात करें तो इसकी सदारत कौन करने वाला है और इसमें क्या कुछ चर्चा हो सकती है? और अगर हम पिछले इंतखाबात की बात करें तो पिछला इंतखाब कब हुआ था, मुकम्मल कब हुआ था, ये जानना चाहेंगे। कल देखिए, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग है तो इस मीटिंग की जो सदारत है वो चीफ मिनिस्टर खुद करते हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स इसमें शामिल है वो इस मीटिंग में रहते हैं। और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनके पास अलग अलग तरह के जो है पोर्टफोलियोज उनको दिए गए हैं, जो करंटली अभी इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं, वो सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है इस मीटिंग में रहेंगे, जो अपने अपने कंसर्न पोर्टफोलियोज के मुताबिक जो डिपार्टमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो प्रॉब्लम्स अभी करंटली फेस वो कर रहे हैं और किस तरह से वो उसमें और ज्यादा बेहतरी ला सकते हैं या किन सारी चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। तो ये सभी जो चीजें जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस करेंगे। हालांकि अगर आप प्रीवियसली देखें तो जो असेंबली चली थी उसमें कई सारे मौजूआत को उठाया गया था, लेकिन शोरगुल की वजह से और हंगामे की वजह से, चाहे हम यहाँ कश्मीर के सेशंस असेंबली सेशंस की बात करें या जम्मू के असेंबली सेशंस की बात करें, तो कहीं पे भी कोई भी एक कह सकते हैं कि एक फाइनल और फ्रूटफुल जो डिस्कशन जो है वो नहीं हो पाया था, क्योंकि हंगामी तौर पर जितने भी सेशंस लगे थे, चाहे हम सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर की बात करें या जम्मू सेक्रेटरीट की बात करें, तो दोनों लोकेशंस पे जो है हंगामा आराई देखने को मिली थी। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे एमएलएज थे जिनको ऐवान के बाहर निकालना फिर वो एक मजबूरी का एक मामूल बन चुका था। माफ कीजिएगा। तो एक बड़ा एक चैलेंज है डेफिनेटली कि अगर फिर से सेशन शुरू होता है तो क्या उसमें कोई फ्रूटफुल डिस्कशन होगा या नहीं होगा, या प्रीवियस जो मौजूआत है जिनको असेंबली सेशंस में उठाया गया था, हालांकि उनपे अभी भी कोई भी फाइनल जो है कोई एक सोल्यूशन जो है या फाइनल नोट जो है वो नहीं आया है। लेकिन और मजीद जो एड ऑन जो प्रॉब्लम जो है करंटली जो जम्मू कश्मीर अभी फेस कर रहा है, खासतौर पर उसमें रिहेबिलिटेशन की एक बात जो है, खासतौर पर क्योंकि जम्मू कश्मीर को मौसम की आपदा की वजह से एक बड़ा लॉस जो है उठाना पड़ा है। और साथ साथ अगर आप देखें तो नेशनल हाईवे की वजह से जो रास्ता बंद रहा, तकरीबन 16 दिनों तक जो ट्रक्स जो है वो दरमांदा रही और करीबन बताया जा रहा है कि हजारों करोड़ का जो नुकसान जो है जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स को, ऑर्चर्डिस्ट को उठाना पड़ा है। तो ये भी एक अपना मौजू जो है इस असेंबली सेशन में रह सकता है। उसके बावजूद कई सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है, चाहे हम एजुकेशनल सेटअप को और ज्यादा बेहतर बनाए, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रीवियस सेशंस में एजुकेशनल सेटअप को लेकर भी बात हुई थी, या
जो मेडिकल हेल्थ का जो सिस्टम है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इनफैक्ट कल ही आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में एक बड़ा ऐलान किया कि यहाँ पे अभी उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक मल्टी डायमेंशनल जो एक स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाए, ताकि यहाँ के नौजवानों को एक बेहतर दिशा दी जाए। तो कई सारे ऐसे मामलात हैं, कई सारी ऐसी जो जरूरियात है जम्मू कश्मीर के आवाम की। और एक बड़ा इशू जो करंटली हमें प्रेजेंटली देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर जो है असेंबली में बात की जा सकती है, जो कि एक रोटन मीट का जो स्कैंडल काफी वर्षों से जो है एज रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि कश्मीर में चल रहा था। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर।